अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क में जो दुनिया भर के सियाहों के ख्वाबों की सरजमीन कहलाता है। जी हाँ, ये वो जगह है जहाँ बादल बर्फ पोश पहाड़ों को छू कर गुजरते हैं, झीलें शफाफ आईने की तरह नज़र आती हैं और हर मंजर किसी खूबसूरत पेंटिंग से कम नहीं लगता। ये है स्विट्ज़रलैंड, दुनिया की हसीन तरीन वादियों का बादशाह। लेकिन सवाल ये है कि ये छोटा सा मुल्क इतना अमीर और तरक्की याफ्ता कैसे बन गया? क्यों इसे दुनिया की सबसे पुरअमन और खुशहाल रियासतों में शुमार किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की घड़ियाँ, चॉकलेट और बैंकिंग सिस्टम दुनिया भर में क्यों सबसे आला माना जाता है? और सबसे हैरानकुन बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड के पास ना कोई बड़ी फ़ौज है और ना ही कोई वसी और अरीज़ समंदर, फिर भी ये दुनिया की ताकतवर तरीन मईशतों में शामिल है। आखिर राज क्या है? तो नाजरीन, आज की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम खोलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। हम देखेंगे स्विट्ज़रलैंड की जोग्राफियाई खूबसूरती और इसकी मईशत, इसका सियासी निज़ाम, ज़ुबानें, करेंसी, तालीम, टेक्नोलॉजी और वो तमाम हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ जिनके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए एक सफ़र पर एक ऐसे मुल्क की तरफ जिसे कहा जाता है दुनिया का सबसे हसीन ख्वाब, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का तारुफ। नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड यूरोप के दिल में वाक़या एक छोटा सा मगर दुनिया भर में शोहरत रखने वाला मुल्क है। इसका रकबा तकरीबन 41,000 मुरबा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के किसी एक बड़े सूबे के बराबर भी नहीं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी छोटी सरजमीन पर ऐसा निज़ाम कायम है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया देती है। स्विट्ज़रलैंड की सरहदें 4 बड़े ममालिक से मिलती हैं: जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया। यही वजह है कि यहाँ की सकाफत और ज़ुबानों में एक ख़ास तनाव नज़र आता है। ज़ुबान। स्विट्ज़रलैंड की कोई एक ज़ुबान वाला मुल्क नहीं, यहाँ 4 सरकारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। जर्मन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, फ्रांसीसी, इतालवी और रोमानविश एक पुरानी ज़ुबान जो कुछ इलाकों में अभी भी ज़िंदा है। ये ज़ुबानों का मिलाप बताता है कि स्विस आवाम किस कदर वसी नज़र और मुख्तलिफ तहज़ीबों को कबूल करने वाली है। मईशत और करेंसी। अब बात करते हैं मईशत की। स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक, जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी में शुमार किया जाता है। ये मुल्क मशहूर है अपने बैंकिंग सिस्टम की वजह से, जहाँ दुनिया भर के अमीर तरीन लोग अपना सरमाया महफूज करते हैं, क्योंकि यहाँ के कवानीन में राजदारी और तहफ़्फ़ुज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, स्विट्ज़रलैंड दुनिया को मुहैया करता है बेहतरीन घड़ियाँ, आला मयार की चॉकलेट्स और जदीद तरीन। यही वजह है कि स्विट्ज़रलैंड की मईशत दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्तहकम मानी जाती है। कुदरती हुस्न। लेकिन नाज़रीन, अगर सिर्फ मईशत ही देखनी हो तो दुनिया में और भी मुल्क हैं। स्विट्ज़रलैंड को ख़ास बनाती हैं इसकी झीलें, पहाड़ और वादियाँ। अब आपने अक्सर फिल्मों या कार्ड में वो बर्फ़ से ढके पहाड़ देखे होंगे, वो ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड ही के मनाज़िर होते हैं। ख़ास तौर पर एल्प्स पहाड़ी सिलसिला इस मुल्क का दिल है, जहाँ दुनिया भर के सियाह स्कीइंग, हाइकिंग और हाइकिंग के लिए आते हैं। सियासत और अमन। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड को दुनिया का सबसे पुरअमन मुल्क क्यों कहा जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुल्क किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लेता। यहाँ तक कि पहली और दूसरी आलमी जंग के दौरान भी स्विट्ज़रलैंड गैर जानिबदार रहा, इसीलिए इसे न्यूट्रल कंट्री यानी गैर जानबदार मुल्क कहा जाता है। यहाँ का सियासी निज़ाम भी दुनिया के लिए मिसाल है। स्विट्ज़रलैंड में सदर होता है, लेकिन इसके पास वो ताकत नहीं जो बाकी ममालिक के सरबराहान के पास होती है। असल ताकत अवाम के पास है, क्योंकि यहाँ अक्सर अहम फैसले रेफरेंडम के जरिए होते हैं, यानी अवाम बराह रास्त वोट देकर फैसला करते हैं। तालीम और साइंस। स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटियाँ दुनिया भर में अपनी रिसर्च के लिए मशहूर हैं, ख़ास तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में। यहाँ मौजूद सर्न लेबॉर्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी साइंसी रिसर्च सेंटर है, जहाँ कायनात के राज खोजे जाते हैं। सकाफत और तर्ज ज़िंदगी। स्विट्ज़रलैंड के लोग बहुत मेहनती, मुनज़्ज़म और वक्त के पाबंद माने जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ की घड़ियाँ दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मोतबर समझी जाती हैं। खानों में स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट्स और पनीर चीज़ ने दुनिया भर में एक अलग शनाख्त बनाई है। पाकिस्तान से स्विट्ज़रलैंड का सफ़र। अब सवाल यह है कि अगर कोई पाकिस्तानी सियाह स्विट्ज़रलैंड जाना चाहे तो क्या करना होगा? पाकिस्तानियों को स्विट्ज़रलैंड के लिए शेंजन वीज़ा लेना पड़ता है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड शेंजन जोन का हिस्सा है। वीज़ा मिलने के बाद आपने सिर्फ स्विट्ज़रलैंड बल्कि यूरोप के कई दूसरे ममालिक भी घूम सकते हैं। दिलचस्प हक़ाइक़। स्विट्ज़रलैंड की आबादी सिर्फ तकरीबन 90 लाख है। यहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा रेलगाड़ियाँ वक्त पर चलती हैं। स्विट्ज़रलैंड को दुनिया में सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा मुल्क माना जाता है। यहाँ के शहरी दुनिया के खुश तरीन लोगों में शामिल हैं। स्विट्ज़रलैंड के मशहूर सियाहती मकामात। अगर आप स्विट्ज़रलैंड जाएँ तो ये मकामात लाजमी देखें। जिनेवा, अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे बड़े इदारों का हेडक्वार्टर यहाँ है। ये शहर दुनिया की डिप्लोमेसी का मरकज़ कहलाता है।
زورچ سوئٹزرلینڈ کا سب سے بڑا شہر جو بینکنگ اور بزنس کے لیے مشہور ہے۔ انٹرلیکن جھیلوں کے درمیان گھرا ہوا ایک ایسا قصبہ جہاں قدرتی حسن اپنی انتہا کو چھوتا ہے۔ لسرنی پرانی عمارتوں، پلوں اور جھیل کے حسین مناظر کے باعث سیاحوں کی پسندیدہ جگہ۔ زرمٹ یہ جگہ مشہور میٹر ہارن پہاڑ کے قریب ہے، جسے دنیا کا سب سے زیادہ فوٹوگراف کیا جانے والا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ گھڑیاں اور وقت کی پہچان۔ ناظرین، اگر دنیا میں وقت کی پابندی کا کوئی دوسرا نام ہے تو وہ ہے سوئٹزرلینڈ۔ یہاں کی گھڑیاں رولیکس، اومیگا اور سویچ جیسی برانڈ دنیا میں سب سے زیادہ معیار کی پہچان ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی گھڑیاں صرف وقت بتانے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک لگژری، ایک حیثیت کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے کھیل ٹینس ہے اور روجر فیڈرر کا تعلق بھی یہیں سے ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں فوج لازمی ہے، لیکن صرف بیسک ٹریننگز کے لیے یہاں کوئی باقاعدہ راجدھانی کیپٹل نہیں بلکہ برن ایک وفاقی شہر ہے جہاں حکومت بیٹھتی ہے۔ یہ ملک دنیا کے خوشحال ترین ممالک میں ہمیشہ ٹاپ 5 میں شامل رہتا ہے۔ یہاں ہر شخص اوسطاً سالانہ $84,000 کماتا ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی نائٹ لائف کے بارے میں۔ جب سورج الپس کے پہاڑوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو سوئٹزرلینڈ کا ایک نیا روپ سامنے آتا ہے۔ یہ ملک صرف دن کی جنت نہیں بلکہ رات کے حسین خواب جیسا منظر بھی پیش کرتا ہے۔ جنیوا کی نائٹ لائف۔ جنیوا زیادہ تر کلچر نائٹ لائف کے لیے مشہور ہے۔ یہاں آپ کو لائیو میوزک، کانسرٹ، تھیٹر پر پرفارمنس اور مختلف کلچر ایونٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ جنیوا کی راتیں زیادہ تر پرسکون اور کلچرل رنگ کے لیے ہوتی ہیں۔ یہاں کے کلبز، بارز اور کیفے پوری رات جگمگاتے رہتے ہیں، خاص طور پر لیک زورچ کے کنارے بیٹھ کر شہر کی روشنیاں دیکھنا ایک الگ ہی تجربہ ہے۔ پہاڑوں کی رات۔ لیکن ناظرین، سوئٹزرلینڈ کی اصل نائٹ لائف صرف شہروں میں نہیں بلکہ پہاڑوں میں بھی ہے۔ انٹرلائن، زرمیٹ، انٹرلاکن جیسے مقامات پر برف پوش پہاڑوں کے درمیان رات گزارنا، آسمان پر ٹمٹاتے ستارے دیکھنا اور شفاف جھیلوں پر چاند کی کرنوں کا عکس، یہ وہ لمحہ ہیں جو انسان کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ ناظرین، یورپ کے باقی ممالک کی نسبت سوئٹزرلینڈ کی نائٹ لائف نسبتاً زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور پرسکون مانی جاتی ہے۔ یہاں حد سے زیادہ شور شرابہ یا فلٹر بازی نہیں بلکہ کلچرل ایونٹس، میوزک اور خوبصورت محفلیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں اور سب سے اہم بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم آپ کو ایسے ہی مزید دلچسپ، معلوماتی اور حیرت انگیز سفر پر لے کر جائیں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ کی محبت اور سپورٹ ہی ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے دنیا کے ایک سے بڑھ کر ایک راز اور کہانیاں پیش کریں، جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ڈاکیومنٹری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کو اس کا پارٹ 2 چاہیے تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم آپ کو سوئٹزرلینڈ کے مزید حقائق کے بارے میں معلومات دے سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔